इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये मजलिस, आज की ये महफिल अजीज़म हाफिज जावेद साहिब किबला की दस्तार बंदी के मौके पर सजाई गई। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कुव्वत हाफिजा में मजीद कुव्वत अता फरमाए, हम तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए कि शौकत शाही नताजे खुसरबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलकी हक थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। आ रही है मुफ्ती आजम की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। आइए हजरात, सबसे पहले आकाई इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार वो नबी आखिरुज़्ज़मा जिनकी तौसीफ और रिसालत को बयान करते हुए आला हजरत असीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मोजिज़ातिम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह हमारे रज़ा हमारी आन सुन्नियत की पहचान प्यारे इमाम अहमद रज़ा खान जब कलम उठाते हैं कागज के सीने पर चलाते हैं तो यूं बयान फरमाते हैं कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और आला हजरत फरमाते हैं सबसे आलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, गोया के आला हजरत बयान कर रहे हैं। एक रास्ते से एक कमजोर से बुजुर्ग गुजर रहे हैं, एक नातवा से बुजुर्ग गुजरे हैं। पूछने वाले ने पूछा है, सवाल करने वाले ने सवाल किया है, क्या तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, क्या तुम्हारा कोई पोता नहीं है, क्या तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, क्या तुम्हारे अज़्ज़ो अहिब्बा रिश्तेदार नहीं है, अजीजो अकरबा नहीं है, क्या तुम्हारे खानदान वाले नहीं है। तो प्यारे बुजुर्ग का जवाब सुनिए और चल जाइए। बुजुर्ग ने कहा दुनिया के अंदर अरे होने को तो बेटे भी हैं, होने को तो पोते भी हैं, होने को तो भाई भी हैं, होने को तो खानदान वाले भी हैं, अज़्ज़ो अहिब्बा रिश्तेदार अजीजो अकरबा भी हैं। लेकिन बाप देता है बेटे पर एहसान जताता है, बेटा देता है बाप पर एहसान जताता है, भाई भाई को देता है एहसान जताता है। लेकिन कुर्बान जाओ आमना के लाल पर कि जिसके सदके में कुल कायनात को पैदा किया गया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह क्या बात है, देने जिंदाबाद वाला है जिंदाबाद। सच्चा हमारा नबी, और गमजदों को रजा मुस्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? प्यारे हरगिज बराबर नहीं हो सकते। जिस तरीके से दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, जिस तरीके से आग और पानी बराबर नहीं हो सकते, इसी तरीके से प्यारे जानने वाला ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकते। जानने वाला जानता है कि नमाज में फराइज कितने हैं, जानने वाला जानता है कि नमाज के अंदर शराइत कितने हैं। जानने वाले ने जाना है, इल्म दीन हासिल करने वाले ने सीख लिया है कि वुजू के अंदर फराइज कितने हैं, प्यारे गुस्ल के अंदर फराइज कितने हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने मुस्तहबात हैं, कितने मकरूहात हैं। लेकिन अफसोस है आज कौम पर, मेरी ये कौम प्यारे अरे बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है। आज इस कौम को शऊर नहीं आता, आज इस कौम को अफसोस नहीं होता, आज मेरी कौम को प्यारे जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। पैसा बर्बाद कर दिया करते हैं, वक्त बर्बाद कर दिया करते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहाद, कि तुम इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। प्यारे मुस्तफा करीम ने फरमा दिया अगर 20 साल की उम्र है तब भी इल्म हासिल कर, अगर तू बूढ़ा हो चुका है तब भी इल्म हासिल कर, अगर बचपने की जिंदगी गुजार रहा है, बचपने के अय्याम गुजार रहा है तब भी इल्म हासिल कर। पता चलता है मुस्तफा ने फरमा दिया इल्म हासिल करने के लिए ना तो बचपने की जरूरत है, ना तो जवानी की जरूरत है, ना ही बुढ़ापे की जरूरत है, बल्कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे मेरे रिसालत। अजीजों, आज मेरी कौम का हाल देखो। ये कौम जिसके पास अगर 4 पैसे हो जाया करते हैं, दुनिया की दौलत और सरमाया हो जाया करता है, तो ये इतराने लगती है, गुरूर करने लगती है, घमंड करने लगती है, तकब्बुर से चूर हो जाया करती है। लेकिन इसे क्या मालूम है हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदे की मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में उसकी जिम्मेदारी नहीं चलती। प्यारे यही इल्म दीन है, यही इल्म दीन मुस्तफा है। जब बंदा मोमिन हासिल कर लिया करता है, एक गरीब का बच्चा, एक नादार का बच्चा, एक मुफलिस का बच्चा, प्यारे याद रखो वो सबसे मुअज़्ज़ज़ हो जाया करता है, मुकर्रम हो जाया करता है, मोहतरम हो जाया करता है। अगरचे इसका आलीशान मकान नहीं है, अगरचे इसके काप के पास में जायदाद नहीं है, लेकिन इसने तालीम दीन मुस्तफा को सीखा है। प्यारे अब देखो जब ये मस्जिद का इमाम बन जाया करता है, अरे जो बस्ती का जिम्मेदार है वो पीछे नियत बांध कर खड़ा हो जाया करता है। आखिर ये मकाम मिला कैसे, आखिर ये वकार मिला कैसे, आखिर ये मर्तबा हासिल हुआ कैसे, आखिर ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ? तो प्यारे मर्तबा ऐसे हासिल हुआ है कि इसने तालीम दीन मुस्तफा को सीख लिया है, और जो अपने सीने को तालीम दीन मुस्तफा से आरास्ता पे रास्ता कर लिया करता है वो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। बाद मरने के अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत का हकदार बना दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक यही वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। मैंने इस किताब से सवाल कर लिया
ऐ किताब ये तो बता दे, आखिर तू दुनिया में आई किस लिए है? तो प्यारे किताब जवाब देती है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। मैंने कुरान से पूछ लिया, ऐ कुरान ये तो बता तेरी शान क्या है? तब प्यारे कुरान जवाब देता है, यही किताब जवाब देती हुई नजर आती है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मैंने कुरान से सवाल कर लिया, इसी किताब से पूछ लिया, ऐ किताब ये तो बता तेरा इकराम क्या है? तो यही किताब जवाब देती हुई नजर आती है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मैंने कहा ऐ कुरान ये तो बता, ऐ किताब ये तो बता तेरा मकाम क्या है? तो प्यारे ये किताब जवाब देती हुई नजर आती है, बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। मैंने कहा ऐ किताब ये तो बता तू किसकी तरफ से आई? तो प्यारे किताब ने जवाब दिया, तो ये किताब जवाब देती हुई नजर आती है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। मैंने कहा किसके जरिए से आई? तेरा लाने वाला कौन है? तब प्यारे किताब ने जवाब दिया, नज़ल बिहि रूहुल अमीन। मैंने किताब से पूछ लिया, ऐ किताब ये तो बता दे तू किसकी तरफ आई, किस पर नाजिल हुई? तब प्यारे किताब ने जवाब दिया, नुज़िला अला मोहम्मद। मैंने कहा कौन से महीने में आई? तब किताब ने जवाब दिया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। मैंने कहा कौन सी रात में आई? तो प्यारे तब ये किताब बरजस्ता जवाब देती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम अल्फ़ शहर। प्यारे यही किताब है जिसे पढ़ने के बाद हाफिज़े कोई हाफिज बन जाता है, यही किताब जब इंदा पढ़ता है तो कारी बन जाता है, जब तर्जुमा करने लगता है तो मुफस्सिर बन जाया करता है। प्यारे जब इस किताब को बंदाए मोमिन पढ़ा करता है तो प्यारे वो कारी बन जाता है। मैंने कहा एक किताब ये तो बता, हम तुझसे मोहब्बत करें, तुझे सीने से लगाएं, हम तेरी तिलावत करें, हमें इकराम क्या हासिल होगा, हमें इनाम क्या मिलेगा? तब प्यारे यही किताब जवाब देती ही नजर आएगी, अगर तू तन्हा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हर्फ के पढ़ने पर तुझे 10 नेकी अता फरमाएगा, और अगर इसी को तू मस्जिद नबी में पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे 50,000 नेकी अता फरमाएगा, और अगर तू इसी को अरे हरम शरीफ में पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे 1 लाख नेकी अता फरमाएगा। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की रिफत है, ये कुरान की शान शौकत है। प्यारे यही कुरान की अज़मत है। प्यारे हम कुरान को पढ़े अल्लाह ताला इबादत लिखता है, हम कुरान को पढ़े हमें सवाब मिलता है। कुरान को देखना इबादत, कुरान को पढ़ना इबादत, कुरान को प्यारे सुनना इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम कुरान मुक़द्दस पढ़ा करो, लेकिन अफसोस है मेरी कौम पर प्यारे जो दुनिया की तालीम हासिल करती है, दुनिया की तालीम हासिल करती है, लेकिन उसे कुरान मुक़द्दस पढ़ना नहीं आता है। मेरे अजीजों गौर तो करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा, दुनिया में किस लिए मबऊस फरमाया, दुनिया में कौन सा मकसद लेकर हम दुनिया में आए? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है मैंने जिन्नो इंसान को अपनी इबादत व बंदगी के लिए पैदा किया है। अब ज़हन के अंदर सवाल पैदा होता है, आखिर सही तरीके से वुज़ू करना कब आएगा, सही तरीके से गुस्ल करना कब आएगा, सही तरीके से नमाज पढ़ना कब आएगा, सही तरीके से क़याम करना कब आएगा, सही तरीके से रुकू करना कब आएगा, सही तरीके से सजदा करना कब आएगा? लेकिन अफसोस है हमने कुरान मुक़द्दस पढ़ा नहीं है। प्यारे जब हमने कुरान मुक़द्दस को नहीं पढ़ा, तालीम दीन मुस्तफ़ा से हमने प्यारे बहरावर ना हुए, तो प्यारे हम सही से नमाज ना पढ़ सकेंगे। तो पता चलता है अगर हमें नमाज सही पढ़नी है तो कुरान मुक़द्दस की तालीम हासिल करना। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक इंसान है जिसके 4 बेटे हैं, उसने एक को डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को प्रोफेसर बना दिया, दुनियावी तालीम सबको उसने दिला दी है, लेकिन अफसोस है उसने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान नहीं बनाया है। लेकिन जब उसके मरने का वक्त करीब आता है, जब प्यारे नसा का आलम आता है, अब वो दुनिया को छोड़ने वाला है, अब वो दुनिया को अलविदा कहने वाला है, अब वो दुनिया से रहलत करने वाला है, अब वो दुनिया से कूच करने वाला है। उसने अपने डॉक्टर बेटे को बुलाया, उसने अपने इंजीनियर बेटे को बुलाया, उसने अपने प्रोफेसर बेटे को बुलाया, लेकिन
प्यारे अब देखो तो सही, डॉक्टर खड़ा हुआ है, इंजीनियर खड़ा हुआ है, प्यारे अब देखो तो सही, इसका प्रोफेसर जो बेटा है वो खड़ा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो कुरान मुकद्दस को खोलकर सूरह यासीन की तिलावत कर सके। अब प्यारे डॉक्टर दौड़ रहा है, इंजीनियर दौड़ रहा है, अरे प्रोफेसर तो दौड़ रहा है, आखिर किस तरफ दौड़ रहे हैं, किस इंसान के पास ये लोग जा रहे हैं? प्यारे अब ये इमाम साहब की तलाश में निकले हैं, मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक दी है, डॉक्टर भी मस्जिद के दरवाजे पर, इंजीनियर भी मस्जिद के दरवाजे पर, प्रोफेसर भी मस्जिद के दरवाजे पर। प्यारे इमाम साहब से मुलाकात नहीं होती है, बताने वालों ने बताया इमाम साहब फुला जगह पर अरे किसी काम से गए हुए हैं। डॉक्टर अब उधर दौड़ पड़ता है, उसी रास्ते की तरफ इंजीनियर दौड़ा, उसी रास्ते की तरफ प्रोफेसर दौड़ा। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर अरे इमाम साहब तक पहुंचते हैं, तब तक बाप की रूह परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ये बाप है जिसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों ने दुनियावी तालीम हासिल की थी, लेकिन प्यारे बाप को कोई फायदा कोई काम नहीं आए। लेकिन एक वही गरीब बाप है जिसका एक बेटा है, वही गरीब बाप है जिसका एक बेटा है, वही मुफलिस बाप है जिसका एक बेटा है, वही नादार बाप है जिसका एक बेटा है जो 500 पर डे कमाता है, अपने बच्चों पर खर्च कर दिया करता है, लेकिन अपने बच्चे को उसने हाफिज कुरान जरूर बनाया है, अपने बच्चे को कारी कुरान जरूर बनाया है। जब इस गरीब बाप के इंतकाल का वक्त आता है, जब इस गरीब बाप के दुनिया से जाने का वक्त आता है, तो यही बेटा कुरान मुकद्दस के 22वें पारे को खोलता है, सूरह यासीन की तिलावत करना शुरू कर दिया करता है। इधर प्यारे बेटा सूरह यासीन की तिलावत कर रहा होता है, उधर बाप की रूह आसानी से कब्ज हो जाया करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज को दुनिया में भी वो मकाम अता फरमाता है, और इंशाअल्लाह आखिरत में वो मकाम अता फरमाएगा किसी को एहसास तक ना होगा। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अरे कुरान मुकद्दस को पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी प्यारे सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी, सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। बाप ने सिर्फ पढ़ाया, माँ ने सिर्फ अपने बच्चों की अरे परवरिश की, अच्छे से तरबियत की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वालिदैन को ये मकाम अता फरमाएगा कि उनके सर पर एक ताज रखा जाएगा, जिस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। तो जिस बच्चे ने खुद कुरान पाक पढ़ा है, जिस बच्चे ने खुद उस पर अमल किया है, उसके मकाम का आलम क्या होगा। मेरे अजीजों, गौर करने का मकाम है। ऐ लोगों, हम दुनिया में देखते हैं ज़बूर का कोई हाफिज नहीं मिलता, तौरात का कोई हाफिज नहीं मिलता, इंजील का कोई हाफिज नहीं मिलता, ज़बूर का कोई हाफिज नहीं मिलता, प्यारे किसी किताब का कोई आज तक हाफिज नजर नहीं आता है। लेकिन एक वाहिद कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है, अरे प्यारे 10 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लिया करता है, 12 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लिया करता है, 18 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लिया करता है। हमने पूछ लिया, ए कुरान तेरा तो फरमान ये है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को अरे पहाड़ पर नाजिल कर देते तो इसकी हैबत से पहाड़ पाश पाश हो जाता। हमने कहा, ऐ कुरान ये तो बता दे, तेरा फरमान तो ये है अगर हम इसको किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते वो सर अरे इसकी हैबत से वो पाश पाश हो जाता। लेकिन हमने देखा है हमारा 10 साल का बच्चा तो ये अपने सीने में समाये हुए है, अपने सीने में महफूज किए हुए है, उसका सीना तो न फटा। हमने हमारा 12 साल का बच्चा उसको याद किए हुए है, उसका कलेजा तो न फटा। अरे हमारा 18 साल का बच्चा अरे उसको सीने में याद किए हुए है, उसका कलेजा न फटा। तो प्यारे कुरान का जवाब सुनो, तो प्यारे कुरान जवाब देता है कि कुरान मुकद्दस किसी पहाड़ पर नाजिल नहीं किया गया है, बल्कि मुस्तफा के कल्बे अतहर पर नाजिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
प्यारे कुरान जवाब देता है कि कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल नहीं किया गया, मुस्तफ़ा के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल। देख लिया करे कि कुरान मुक़द्दस का देखना भी इबादत है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अरे जिसकी बीनाई बाकी ना रही, जिसकी बीनाई चली गई है, या रसूल अल्लाह अरे वो क्या करे? तो मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान का पढ़ना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है। और प्यारे अगर कोई कुरान को ना देख पाए तो प्यारे कुरान को चूम लिया करे कि कुरान मुक़द्दस का चूमना भी, कुरान मुक़द्दस का चूमना भी इबादत है। मेरे अजीजों, बात चल रही थी, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है, हर मर्द औरत पर फर्ज है। अगर मैं अभी पूछ लूं भाई वुजू में फर्ज कितने हैं, मैं पूछ लूं भाई गुस्ल में फर्ज कितने हैं, मैं पूछ लूं भाई नमाज में फराइज कितने हैं, नमाज की शर्तें कितनी हैं, तो मेरे अजीजों अफसोस तो यही होगा कितने अहबाब को मालूम ही नहीं है कि हमें वुजू आखिर करना कैसे है, गुस्ल आखिर करना कैसे है। मेरा नौजवान भाई, अरे मेरा इस्लामी भाई, अरे पूरी पूरी जिंदगी नापाक फिरता रहता है, उसे प्यारे गुस्ल करने का तरीका नहीं आया है, उसे पाकी हासिल करने का तरीका नहीं आया है। हमें तो रोना चाहिए, हमें तो प्यारे अरे गिरियाओ सारी करना चाहिए, हमें तो आओ भूखा करना चाहिए, हमें तो ज़ारो कतार रोना चाहिए, अरे अश्के नदामत हमें बहाना चाहिए। आखिर हम कैसे मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, कैसे मुस्तफ़ा के आशिक हैं, कैसे मुस्तफ़ा के शैदाई हैं, कैसे मुस्तफ़ा की उम्मत में जिंदगी गुजारने वाले हैं। सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी देखो, उमर फारूक आज़म की जिंदगी देखो, उस्मान गनी की जिंदगी देखो, मौला अली की जिंदगी देखो, तलहा ज़ुबैर की जिंदगी देखो, हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी देखो, हजरत अनस बिन मालिक की जिंदगी देखो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की जिंदगी देखो, प्यारे हजरत अरे इन सहाबा इकराम की जिंदगी देखो। एक एक हदीस को हासिल करने के लिए कई कई महीने का सफर किया करते थे, कई कई दिनों का सफर किया करते थे, कई कई मीलों का सफर किया करते थे। अरे हदीस का इल्म हासिल करने के लिए तो प्यारे अरे उन सहाबा की जिंदगी को उठा कर देखो, अपने असलाफ की जिंदगी का मुताला करके देखो तो पता चलेगा हम तो प्यारे जर्रा बराबर भी नहीं है, अरे उनकी जूती की खाक के जर्रा बराबर भी नहीं है। आज तो हमारे इमाम साहब भी मौजूद है, आज तो मुफ्ती साहब भी मौजूद है, आज तो आलिम साहब भी मौजूद है, आज तो हाफिज साहब भी मौजूद है, आज तो कारी साहब भी मौजूद है, आज तो आलिम साहब भी मौजूद है। लेकिन हमको ये तौफीक नहीं होती मस्जिद से अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर से दिन में 5 मरतबा दावत आती है। अगर भाई दावत करे, अगर भाई की दावत पर हम ना जाए भाई नाराज हो जाए, रिश्तेदारों की दावत पर ना जाए रिश्तेदार नाराज हो जाए, अरे प्यारे अरे दुनिया वालों की दावत पर ना जाए तो दुनिया वाले नाराज हो जाएं। लेकिन मेरे रब के घर से प्यारे 5 मरतबा 5 बार तुम्हें दावत आ रही है, हय्या अलल सलाह आओ, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह आओ, कामयाबी की तरफ आओ। मुअज्जिन पुकार पुकार कर कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ गफलत में सोए हुए इंसान, ऐ मेरे इस्लामी भाई, अरे नमाज सोने से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हमने फजर तो सोने में गवा दी प्यारे, और जोहर तो हमने खाने पीने में निकाल दी, असर तो मार्केट में निकाल दी है प्यारे, मगरिब तो हमने अपने बाल बच्चों में निकाल दी, और इशा फिर वही लैबुल आम में पड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, आखिर हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त की फर्ज नमाज जो जानबूझकर छोड़ देता है उसका नाम उस जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिस दरवाजे से उसे दाखिल किया जाएगा। मेरे अजीजों, जहन्नम वो जगह है जिसकी दीवार से अगर सुई के नाके बराबर रास्ता खोल दिया जाए तो दुनिया की सारी चीजें जलकर राख हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमें अफसोस नहीं होता, अरे कितनी नमाजें हम अरे छोड़े चले जाते हैं। मेरे अजीजों, गौर तो करो, अगर हम इल्म दीन
हासिल करेंगे तो वुजू का तरीका हमें आएगा, गुस्ल का तरीका हमें आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे कितने नौजवान भाई हैं, कितने इस्लामी भाई हैं जो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उनको पाकी हासिल करने का तरीका हासिल नहीं होता है। आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है, आखिर मुअम्मा क्या है, आखिर मामला क्या है? मामला और मुअम्मा यही है कि उसने दीने मुस्तफा को सीखा नहीं है। अगर तालीमे दीने मुस्तफा को सीखा होता तो अच्छी तरीके से गुस्ल करना उसे आ गया। तो मैं बताता चलूं आखिर हमें गुस्ल कैसे करना है, आखिर गुस्ल कैसे करना है। मेरे अजीजों, सबसे पहले हमारे जिस्म पर जो नापाक कपड़ा है, क्या है? नापाक कपड़ा है, उसे दूर करना है। अगर वही एक ही कपड़ा है, अब दूसरा हमारे पास तहबंद नहीं है, दूसरा कपड़ा नहीं है, मेरे अजीजों, तो हमें क्या करना है? तो उसी कपड़े को पाक करना है। आखिर पाक करने का तरीका क्या है? मेरे अजीजों, पहले उस पर जो नजासत लगी हुई है उसको दूर कर दिया जाए, उसके रंग को जायल कर दिया जाए, और फिर 3 मर्तबा इतनी ताकत से नचोड़ा जाए एक कतरा भी बाकी ना रहे। अगर तुमने कपड़े के फट जाने के डर से कपड़े को सही तरीके से नहीं नचोड़ा तो वो कपड़ा पाक नहीं होगा। अगर ज़ैद ने अपना कपड़ा पाक किया, इतनी ताकत से किया कि पूरी ताकत से उसने नचोड़ा, एक कतरा भी अब बाकी ना बचा। लेकिन उमर है, वो अपनी ताकत जब लगाता है तो प्यारे पानी के कतरा टपकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये कपड़ा ज़ैद के हक में तो पाक होगा, लेकिन उमर के हक में नापाक होगा। मेरे अजीजों, अब हमें क्या करना है? जो कपड़ा नापाक था, हमने 3 मर्तबा अच्छी तरीके से उसको नचोड़ कर पाक कर लिया है। अब हमें क्या करना है? अपने जिस्म को जहां जहां नजासत लगी हुई है, उसको धुलना है, साफ करना है। अब नजासत दूर हो गई, कपड़ा भी पाक हो गया। अब उसी कपड़े को बांध लीजिए। अब हमें क्या करना है? मेरे अजीजों, 3 मर्तबा अपने हाथों को धुलिएगा। हाथ धुलने के बाद 3 मर्तबा अच्छी तरीके से कुल्ला कर लीजिएगा, कुल्ली कर लीजिएगा। अगर रोजादार ना हो तो गरारा करे, और अगर रोजादार ना हो, रोजादार हो तो गरारा ना करे। अच्छी तरीके से अपने मुंह के हर हिस्से में पानी को घुमाता रहे ताकि हर हिस्से में पहुंच जाए। 3 मर्तबा हमें कुल्ली करना है, फिर 3 मर्तबा नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, फिर 3 मर्तबा प्यारे सारे बदन पर पानी बहाना है। इस तरीके से हमें गुस्ल हासिल हो जाएगा, पाकी हासिल हो जाएगी। अब जब हम पाक हो जाएंगे प्यारे, अब हम कपड़े पहनेंगे तो कपड़े भी पाक होना चाहिए, इसलिए कि नमाज की जो शर्तें हैं वो तहारत है, सतरे औरत है, वक्त है, इस्तिकबाले किबला है, नियत है, तकबीरे तहरीमा है। प्यारे तहारत, अब हमने तहारत सुगरा को भी हासिल कर लिया, तहारत कुबरा को भी हासिल कर लिया। बहुत अहम चीज समझा कर जा रहा हूँ, बहुत कीमती बातें तुम्हें बता कर जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, आप ये मत समझिएगा कि मुफ्ती साहब बहुत वक्त ले रहे हैं। सिर्फ मेरे अजीजों, ये मेरे दिल का दर्द है जो आप लोगों तक पहुंचाकर मैं रुखसत होना चाहता हूं। मेरे अजीजों, अब हम तहारत सुगरा और तहारत कुबरा हमने हासिल कर ली है। प्यारे, हमारा जिस्म भी पाक है, हमने जो कपड़ा पहना है वो भी पाक है, हम जिस जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं वो भी पाक है। प्यारे, अब देखिए, जब हमने तहारत हासिल कर ली, अब सतरे औरत की जरूरत है। आखिर हमने अपने नौजवानों को देखा है अंडरवियर पहनकर वो घर में रहा करते हैं, वही बहन है, वही माँ है, वही बीबी है। अरे गैरत नहीं आती है इन नौजवानों को, देखो तो सही, लेकिन गैरत आएगी कैसे? आखिर इनको अफसोस कैसे होगा? आखिर ये नदामत के अश्क कब बहाएंगे? जब ये तालीम दीने मुस्तफा से आरास्ता पैरास्ता होंगे। ये नौजवान प्यारे देखो, घर के अंदर अंडरवियर पहन कर टहल रहा है, वहीं पर इसकी बहन, वहीं पर इसकी माँ, वहीं पर इसकी बीबी, वहीं पर इसकी बेटी, लेकिन इसको गैरत नहीं आती है। लेकिन प्यारे सुनो, जब तहारत हासिल हो गई, अब सतरे औरत की जरूरत पेश आती है। आखिर मर्द के लिए कितना कपड़ा चाहिए, औरत के लिए कितना कपड़ा चाहिए? तो मर्द को अपना जिस्म नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना फर्ज है,
मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और औरत को चेहरा, हाथ की हथेली और पैरों के तलवों के सिवा प्यारे सारा बदन छुपाना फर्ज है। लेकिन अफसोस होता है आज मेरे अजीजों, अरे हमारे नौजवानों को नमाज का तरीका तक मालूम नहीं है। मेरे इस्लामी भाई को नमाज पढ़ने का तरीका और सलीका मालूम नहीं है। लेकिन जब इमाम साहब से कोई बात हो जाती है तो सबसे पहले कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। आखिर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो ये बता, पहले अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो आखिर कहां जाकर पढ़ेगा? ये अल्लाह का शुक्र मना, जो फर्ज अदा कर रहा था इमाम साहब के पीछे वो तो अदा हो ही रहे थे। तुझे सूरह फातिहा भी याद नहीं है, तुझे सूरह इखलास भी याद नहीं है, तुझे तशाहुद भी याद नहीं है, तुझे दुआए कुनूत भी याद नहीं है, तू आखिर करेगा क्या? सिर्फ यही करेगा इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। अरे अल्लाह का शुक्र मना, जो फर्ज नमाज अपने इमाम की इक्तिदा में तू अदा कर रहा था वो तो तेरी अदा हो रही थी। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। आपको अगर वुजू का तरीका मालूम नहीं है, इमाम साहब से राब्ता करो, हाफिज जावेद साहब से राब्ता करो। अगर आपको गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है, इमाम साहब से राब्ता करो, किसी आलिम साहब से राब्ता करो। नमाज पढ़ने का आपको तौर तरीका मालूम नहीं है, अगर आपको नमाज मालूम नहीं है तो किसी आलिम से राब्ता कीजिएगा। प्यारे अपनी जिंदगी को संवार लीजिएगा। इसलिए ये जिंदगी एक बार मिली है, बार बार मिलने वाली शय नहीं है मेरे अजीजों। लेकिन आज सिर्फ हमारे भाई पैसा हासिल करने के चक्कर में पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो इस हदीस का मफहूम ये है, इस हदीस का मतलब ये है, कितनी भी मशक्कत उठानी पड़े, कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, कितने भी मसाइब व आलाम से तुम्हें दो चार होना पड़े, इल्म दीन हासिल करो। भूखा रहना पड़े रह लो, इल्म दीन हासिल करो। दाल पीना पड़े पी लो, इल्म दीन हासिल करो। अरे सूखी रोटी खाना पड़े खा लो, लेकिन इल्म दीन जरूर हासिल करो। इसलिए कि जब तुम इल्म दीन हासिल करोगे तो जिंदगी गुजारने का सही तरीका तुम सीख। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बयान करने को तो बहुत सारी बातें हैं। रात तंग पड़ सकती है, दिन नमूदार हो जाएगा, फिर सूरज गुरूब हो जाएगा, लेकिन बातें मुकम्मल नहीं होंगी। लेकिन अफसोस तो मेरी कौम पर बस यही होता है। हम नहीं कहते कि तुम नात खानी ना सुनो यार, नात खानी सुनना है तो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है तकरीर सुनना। लेकिन आज मेरी कौम का हाल देखो यार, सोचो तो सही, जिसे सही से इस्तंजा करना नहीं आता, जिसे सही से इस्तंजा करना नहीं आता, वो क्या करता है? सबके सामने है मेरे अजीजों, गौर तो करो आखिर हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हम मुस्तफा के दीवाने हैं। आका फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। लेकिन हम वही नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। 8 बजे जाकर दुकान पर बैठ जाता है और शाम को आकर कहता है पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया तो आज दुकानदारी नहीं हुई। मैं तुझसे बड़ा मनहूस कौन होगा? फजर की नमाज पढ़ी नहीं है, फजर की नमाज पढ़ी नहीं, तुझसे बड़ा मनहूस कौन होगा? आका फरमाते हैं, फजर की नमाज पढ़ोगे चेहरे पर नूर आएगा, जोहर की नमाज पढ़ोगे रिस्क में बरकत होगी, असर की नमाज पढ़ोगे जिस्म में कुव्वत और तवानाई आएगी, मगरिब की नमाज पढ़ोगे औलाद फर्मा बरदार बन जाएगी, इशा की नमाज पढ़ोगे चैनो सुकून की नींद अता कर दी जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम वही नहीं करते, फिर कहते हैं बड़ा परेशान हूं। मैं समझता हूं अगर आज हमारी मस्जिदें हमारे सजदों से आबाद हो जाएं तो हम समझते हैं हम पर कोई मुसीबत और कोई बला आने वाली नहीं है।
तो इल्म दीन हासिल करना हर मर्द व औरत पर फर्ज है। आखिरी हदीस बयान कर कर रुखसत होता हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आका ने इरशाद फरमाया, मैदाने महशर, वो मैदाने महशर जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे से जुदा होगा, बेटा बाप से जुदा होगा, माँ बेटी से जुदा होगी, बेटी माँ से जुदा होगी, शौहर बीबी से जुदा होगा, बीबी शौहर से जुदा होगी, यहाँ तक कि एक माँ अपने बेटे से कह रही होगी, ए बेटा मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, ए बेटा मैंने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया है, ए बेटा मैं खुद तो गीले में सोती रही, तुझे अपनी छाती पर सुलाती रही, ए मेरे बेटे मैंने तेरी नजासत को साफ किया है, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी कम पड़ रही है, ए मेरे बेटे एक नेकी दे दे। तो प्यारे ये बेटा जिसको माँ ने 9 महीने पेट में रखा, ये बेटा अरे जिसको माँ ने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, ये बेटा जिसकी माँ ने नजासत को साफ किया, ये बेटा जिसको माँ ने अपनी छाती पर सुलाया, ये बेटा अरे जिसको माँ ने अपनी छाती पर सुलाया, ये बेटा जवाब देता हुआ नजर आएगा, माँ वो दुनिया थी दुनिया और ये मैदाने महशर है। प्यारे जब एक बेटा अपनी माँ को एक नेकी नहीं दे सकता तो तेरा भाई तुझे क्या देगा, तेरा बाप तुझे क्या देगा, तेरी बहन तुझे क्या देगी, तेरे चचा और रिश्तेदार तुझे क्या देंगे, तेरे ऐसा वहीपा तुझे क्या देंगे, तेरा दोस्त क्या देगा। आका फरमाते हैं मैदाने महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक बंदे से 4 चीजों के बारे में पूछेगा। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत 4 चीजों के बारे में सवाल न फरमा लेगा, कोई शख्स अपने कदम को एक जगह से दूसरी जगह मुतहर्रिक नहीं कर सकता, हरकत नहीं दे सकता, एक जगह से दूसरी जगह हटा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, ऐ बंदे मैंने तुझे उम्र दी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को 10 साल की उम्र दी, किसी को 20 साल की उम्र दी, किसी को 30 साल की उम्र दी, किसी को 40, 50 और 60 साल की उम्र दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, ऐ बंदे मैंने तुझे उम्र दी थी, बता उस उम्र को कैसे गुजार कर आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरा सवाल फरमाएगा, ऐ बंदे मैंने तुझे जिंदगी दी, जिंदगी तू गुजारता रहा, दुनिया के अंदर मेरी नेमतें खाता रहा, दुनिया के अंदर मेरी नेमतों से लुत्फ अंदोज होता रहा। ऐ बंदे तू अपनी जिंदगी को कैसे गुजार कर आया, तूने लैलो नहार को कहाँ गुजारा, तूने शबो रोज को कैसे गुजारा है। लेकिन आज का नौजवान तो बाप से छुपकर गुनाह कर रहा है, माँ से छुपकर गुनाह कर रहा है, भाई और बहन से छुपकर गुनाह कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ तू दुनिया के किसी कोने, किसी खित्ते, किसी चप्पे में चला जाना, अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन 2 फरिश्तों को मुकर्रर किया है, एक को किरामन कहते हैं, दूसरे को कातिबीन कहते हैं, एक अच्छाई लिख रहा है, एक बुराई लिख रहा है। तेरा बाप देखे ना देखे, तेरी माँ देखे ना देखे, तेरे भाई देखे ना देखे, तेरे ऐसा वहीपा रिश्तेदार देखे ना देखे, ये दुनिया वाले देखे ना देखे, लेकिन मेरा रब देख रहा है, मेरा रब सब देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, ऐ बंदे मैंने तुझे जिंदगी अता की, तू जिंदगी के अय्याम कैसे गुजार कर आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरा सवाल फरमाएगा, ऐ बंदे मैंने तुझे इल्म दिया था, तू जानता था नमाज पढ़ना फर्ज है, तू जानता था माह रमजान के रोजे रखना फर्ज है, तू जानता था अपने माल की ज़कात देना फर्ज है, तू जानता था अरे खाना काबा का हज करना फर्ज है, तू जानता था वालिदैन की खिदमत और फरमाबरदारी करना वाजिब है। लेकिन प्यारे फिर भी तूने माँ बाप को सताता रहा, माँ का दिल दुखाता रहा, बाप को रुलाता रहा। मैं कहना चाहता हूँ ऐ माँ बाप की ना फरमानो, दुनिया की दौलत तुम्हारे पास हो, दुनिया का सरमाया तुम्हारे पास हो, दुनिया की जायदाद तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता, तुम्हें करार नहीं आ सकता, तुम्हें चैनो सुकून की नींद नहीं आ सकती। इसलिए तूने माँ का दिल दुखाया है, बाप को रुलाया है। मुस्तफा करीम ने फरमाया है कि माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह उसका रसूल राजी है, और अगर माँ बाप नाराज है
है तो अल्लाह उसका रसूल नाराज है। ये मदनापुर की मस्जिद क्या है, तू खाने काबा के सामने अपनी पेशानी को सजदे में रगड़ते रगड़ते मर जाना, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की तू बू भी नहीं पा सकेगा, जन्नत की तू बू भी नहीं पा सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरा सवाल फरमाएगा, क्या फरमाएगा? तुझे इल्म था, कितना इल्म था? जानता था ना नमाज पढ़ना फर्ज है, जानता था रोजा रखना फर्ज, जानता था ज़कात देना फर्ज, जानता था खाने काबा का हज करना फर्ज है, लेकिन फिर भी तूने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा मैंने तुझे जो इल्म दिया उस पर अमल क्यों ना किया। चौथा सवाल अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे मैंने तुझे माल दिया, ए बंदे मैंने तुझे मालदार बनाया, उस पैसे को तूने कहां से हासिल किया और कहां पर खर्च किया। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे रब ने अगर पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? हम कैसे जिंदगी गुजार कर गए हैं, हमने अपनी उम्र को कहां जाए किया है, अल्लाह ने जो इल्म दिया था हमने उस पर अमल नहीं किया है। मेरे अजीजों, हम अल्लाह ताला ने जो माल दिया था, हमारे नौजवान भाई उस माल को हराम कारियों में, अरे बर्बाद अय्याशियों में बर्बाद कर दिया करते हैं। अगर इन्हीं नौजवान भाइयों से कहा जाए कि मस्जिद में ये काम होना है, अल्लाह के घर में ये काम होना है, रसूलुल्लाह के घर में ये काम होना है, फुला गरीब की बेटी की शादी है, फुला हमसाया बड़ा मुफलिस है जिसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन तो यही नौजवान प्यारे इधर उधर निकलता हुआ नजर आएगा, कनारा कश होता हुआ नजर आएगा। मेरे अजीजों, अल्लाह ने अगर तुम्हें मालदार बनाया है तो प्यारे इस पैसे को अल्लाह के घर में खर्च कीजिएगा, रसूलुल्लाह के घर में खर्च कीजिएगा, हाजतमंदों की हाजत रवाई कीजिएगा, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, बाद मरने के आखिरत में जन्नत। आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूं। मकसूद भाई ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, सादिक भाई ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, बड़ा खुशनसीब है, मुबारकबाद के लायक है उनके भाई हजरात। मेरे अजीजों, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है तो नामाए आमाल मुनक़ता कर दिए जाते हैं, रूह निकल गई, आखिर कब तक जिंदा रहेंगे? जब तक जिस्म और रूह के दरमियान रूह हैबानी बाकी रहेगी, आंख देखती रहेगी, कान सुनता रहेगा, जबान बोलती रहेगी, सारे आज़ा काम करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही रूह हैबानी जिस्म और रूह के दरमियान से मुंतकिल हो जाएगी, जुदा हो जाएगी, तारे आंख ना देख पाएगी, कान ना सुन सकेगा, जबान ना बोल सकेगी, हाथ ना पकड़ सकेगा, पैर के अंदर चलने की कुव्वत बाकी ना रहेगी। जब इंतकाल हो जाता है, आका ने फरमाया नामाए अमाल मुनक़ता कर दिए जाते हैं। आखिर अब कौन सी ऐसी शय है, आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी काम में आएगी? अरे मरने के बाद, अरे हमारी दौलत हमारे काम ना आई, हमारा घर हमारे काम ना आया, हमारा सरमाया हमारे काम ना आया, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया तीन चीजें हैं जो मरने के बाद भी काम आएंगी। आखिर वो कौन सी तीन चीजें हैं? आका ने फरमाया वो सदका जारिया जो इंसान ने किया होता है, वो इल्म जो दुनिया में छोड़ कर गया होता है, वो औलाद जो नेक हुआ करती है, प्यारे नेक औलाद होती है, अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत किया करती है, प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रूपोश हो गए अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये हाफिज जावेद साहब हैं प्यारे, जब प्यारे ये अरे जाया करेंगे अपने वालिदैन की कब्र पर तो ये कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करेंगे, रब की बारगाह में अर्ज किया करेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी मशक्कतें उठाई, मेरे भाइयों ने मेरे लिए कितनी परेशानियां उठाई, मेरी वालिदा ने मेरे लिए कितने मसाइब आलम से तो चार होती रही, अरे इसके सदके में मेरी माँ की मगफिरत फरमा दे, मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, मेरे भाइयों की मगफिरत फरमा दे, मेरे ऐसा अहिब्बा रिश्तेदार अजीजों अकरबा की मगफिरत फरमा दे। प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआ को कबूल फरमाएगा, इनके वालिदैन की मगफिरत फरमा देगा, और इनके वालिदैन को तो वो एजाज मिलेगा, उनके चेहरे उनके सर पर ऐसा ताज
जिस ताज की रोशनी सूरज से भी कहीं ज्यादा। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज से हम अहद करते हैं इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे और इल्म जरूर हासिल करेंगे। इल्म क्या है? जरूर हासिल करेंगे। जिनको फराइज़ वुजू याद नहीं है वो याद करें, जिन्हें फराइज़ गुस्ल याद नहीं है वो याद करें और पाकी हासिल करने का सही तरीका हासिल करें। क्यों? इसलिए कि जब बंदा नापाक रहता है ये जमीन पर, तो ये जमीन रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार आलम, तू मुझे इतनी ताकत दे दे, इतनी कुव्वत दे दे, इतनी पावर दे दे, मैं फट जाऊं और इसको अपने अंदर अरे दबा लूं। अजीजों गौर तो करो, अरे गौर तो कीजिएगा। आज हमारे नौजवान प्यारे, याद रखो, नापाक होना आसान है लेकिन पाक होना बड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हारा कपड़ा नापाक हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल से पाक होगा। मेरे अजीजों गौर कीजिएगा और अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा, वरना याद रखो बात लंबी हो जाएगी। अगर इधर बयान की जाए, सिर्फ इशारों इशारों में समझ लीजिएगा। जिंदगी और जवानी की हिफाजत कीजिएगा, इसलिए कि जो जो तुम गुनाह कर रहे हो सारे फरिश्ते नोट करते जा रहे हैं और हर एक को अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। मेरे अजीजों, लेकिन आज हम देखते हैं एक भाई को दूसरे भाई का एहसास नहीं होता। आखिर दो चीजें हैं जो इंसान को इंसान से दूर करती हैं, वो एक जबान है और दूसरा माल है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बनी आदम आजाए यकदीगरन के दर आफरीनश जहिद जौहर अंग जो उसबे बदर अबरद रोजगार दिगर उसभार अमानत करार तू कज़े मेहनते दीगरा बेगमी न शायद के नामत नहिंद आदमी। प्यारे शेख सादी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक दूसरे के आज़ा हैं। क्यों? इसलिए कि वो एक ही जौहर मिट्टी से पैदा किए गए हैं। एक उज़्व को जब प्यारे जमाना तकलीफ देता है, दूसरे उज़्व को करार नहीं आता। तू अपने भाई की तकलीफ से बेखौफ है, तू इस लायक नहीं है तेरा नाम आदमी रखा जाए। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जिंदगी मुख्तसर सी है, अल्लाह को मना लो। थोड़ी सी जिंदगी है, सजदे में सर झुका लो। थोड़ी सी जिंदगी है, बुग़्ज़ो हसद से अपने सीनों को पाक कर लो और दिल से दिल मिला लो। थोड़ी सी जिंदगी है, पढ़वाओ हिंदी इंग्लिश बच्चों को अपने, लेकिन कुरान भी पढ़ा लो। थोड़ी सी जिंदगी है, कर चाहते हो दोनों आलम में कामयाबी, माँ बाप की दुआ लो। थोड़ी सी जिंदगी है, जो वक्त जा रहा है आएगा फिर ना वापस, खुद को अभी संभालो। थोड़ी सी जिंदगी है, खाए पिए का मौला सबसे हिसाब लेगा, लुकमा हलाल खा लो। थोड़ी सी जिंदगी है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमाले बद से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंजगाना उनके औकात में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब मिलकर तौबा करते हैं, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, यही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, जब भी आप अपनी बस्ती में प्रोग्राम रखें तो तकरीर ऐसे वक्त में कराएं जिस वक्त में आपकी बस्ती वालों को कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। ऐसे वक्त में कराइएगा। मेरे अजीजों, इन जलसों का जो असल मकसद है वो इस्लाह करना है, और आज वही फौत हो गया। अब सब तो मदरसे नहीं जा सकते ना, सब तो इल्म हासिल नहीं कर सकते ना। लोग इतनी मसरूफ हो गए, जिंदगी ऐसी ऐसी मसरूफियतें बढ़ गई। एक इंसान पूरी जिंदगी भागता दौड़ता पूरी जिंदगी गुजर जा रही है उसकी, लेकिन उसकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, उसकी आरज़ुएं पूरी नहीं हो रही। तो जैसे तैसे वो महफिल में आ गया, जलसे में आ गया, अब उसने नात सुनी, मजा आया, निकल गया। तकरीर सुनेगा तो उसे पता चलेगा ना हमें क्या करना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम शमुए बज़ में हिदायत को सलाम शमुए बज़ में हिदायत शहर यारे इरम ताजदारे हरम शहर यारे इरम ताजदार